कहने का अर्थ साथियों केवल इतना सा है कि यदि भाग्य आपके साथ में है, योग कारक दशाएं आपको चल रही है, उसकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है, तो कई बार बिना कुछ किए ही आपको सब कुछ मिल जाता है। मंगल दोष ने कब सब प्रकार से योग्य होते हुए भी उस कन्या को जीवन भर कंवारा ही रखा। साथियों, कई बार हम हमारे आसपास ऐसे कई लोग देखते हैं, कई लोगों को तो उनसे शिकायत भी होती है कि ये ऐसा व्यक्ति जो ना तो मेहनत कर रहा है, ना कोई काम कर रहा है, परंतु उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि माता लक्ष्मी और भाग्य उस पर सदैव मेहरबान ही रहते हैं। ऐसी ही एक बहुत ही प्राचीन कथा है जिसमें निष्क्रिय रहते हुए भी उस व्यक्ति को भाग्य ने वो सब कुछ दिया जिसको कि प्रयास करने वाले प्राप्त नहीं कर पाए। कथा बहुत पुरानी है। एक आश्रम था और उसमें कुछ युवक जो हैं वो अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। अब हुआ ये कि उन गुरुदेव के यहां पर एक कन्या भी थी और कन्या विवाह योग्य थी, अत्यंत ही सुंदर थी। जैसे कि अब यहां पर विश्वविद्यालय में शिक्षा करने के पश्चात जब डिग्री वितरण करने का प्रोग्राम होता है, उपाधि वितरण करने का प्रोग्राम होता है, तो टॉप 3 रैंकर्स को अभी भी हम गोल्ड, सिल्वर इस प्रकार से मेडल देते हैं। तो उस आश्रम में भी जब शिक्षा व्यवस्था उनकी संपूर्ण हो गई, तब वो दिन आया जब 3 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे जो युवक थे उनको उपाधि वितरित भी की गई। अब यहां पर यह हुआ कि वो जो तीनों थे वो सभी प्रकार से योग्य थे, तीनों युवक। उन तीनों युवकों को उस युवती से प्रेम हो गया, गुरुदेव की कन्या थी। गुरुदेव जानते थे कि ये तीनों एक से बढ़कर एक हैं और वो कन्या भी इस असमंजस में थी कि वो आखिर विवाह करे तो इन तीनों में से किसका चयन करे, और वो तीनों युवक उस कन्या से प्रेम करते थे। इस प्रकार की बहुत ही असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई और ऐसे में कई बार व्यक्ति गलत कदम उठा लेता है। तो ऐसा ही उस युवती ने भी किया और उस युवती ने आत्महत्या कर ली कि मैं किसी से विवाह करूंगी तो दूसरा नाराज होगा, इसको चुनूंगी तो ये नाराज होगा, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। अब उसकी आत्महत्या की खबर सुन करके ये जो तीनों युवक हैं ये अत्यंत शोक में चले गए। एक तरीके से कहें कि वो पागल टाइप हो गए। खैर, उस युवती का अंतिम संस्कार किया गया। पहला जो युवक था उसने अंतिम संस्कार के बाद में जो राख होती है वहीं पर वो धूनी जमा करके बैठ गया। बस उसने कहा अब मेरा जो जीवन है आगे का यहीं पर बीतेगा। दूसरा जो युवक था उससे वहां रहा नहीं गया कि मैं यहां रहूंगा तो मुझे बार बार उसकी याद आएगी। उसने एक फकीर का, एक संत का वेश धारण किया और निकल पड़ा। बस वो निकल पड़ा कि अब संसार से कोई लेना देना नहीं, अब वैराग्य ही मेरा जीवन है, और इस प्रकार से वो निकल पड़ा। तीसरा जो युवक है उसको तंत्र विद्या में, मंत्रों की शक्ति में बड़ी आस्था थी। तो जो उस युवती की अस्थियां थी, हड्डियां थी, उनको उसने एकत्रित किया और रोजाना, वो गंगा नदी के किनारे की ही कहीं की ये कथा है, उन अस्थियों को स्नान करा करके वापस वो उनको स्पष्ट तरीके से, सुरक्षित तरीके से, शुद्धता से स्थापित कर देता था। यही उसकी दिनचर्या थी। उसको ये विश्वास था कि कभी मुझे ऐसा विद्वान जरूर मिलेगा जो कि इसमें प्राण फूंक सके और वापस इसको जीवित कर सके। ऐसे लंबा समय बीत गया और जो वैराग्य धारण करके जो युवक गया था इधर उधर भटकने के लिए, उसको कहीं पर ऐसा संत मिल गया जिसको ये सिद्धि प्राप्त थी कि वो अस्थियों में भी पुनः प्राण संचालित कर सके। तो वो उससे वो सिद्धि सीख करके दौड़ता हुआ वापस आया और उसने पूछा तो अन्य युवकों से, वो जो अस्थियां संभाल के बैठा था, उसको बोला कि भाई अस्थियां जल्दी से लाओ, इसको अब पुनर्जीवित करने का समय जो है वो आ गया है। खैर, सारी व्यवस्था हुई और पुनः
उसमें प्राण संचालित करने का कार्य कर दिया गया और वो युवती पहले से भी अधिक सुंदरता लिए पुनः जीवन को प्राप्त हो गई। अब संकट की स्थिति ये उत्पन्न हुई कि अब इन तीनों में से उसका विवाह आखिर हो तो हो किसके साथ में। विद्वानों को भी बुलाया गया तो निर्णय यह हुआ कि जो मंत्र सीख करके आया था और जिसने पुनः उस कन्या में प्राण की प्रतिष्ठा कर दी, वो तो उसके पिता तुल्य हो गया क्योंकि उसने उसको पुनः जन्म प्रदान कर दिया, अतः वो उनसे विवाह अब नहीं कर सकता। जो युवक नित्य अस्थियों की देखरेख करता था, अस्थियों की शुद्धि करता था, स्नान कराता था, सुरक्षित रखता था, उसे कहा गया कि ये एक पुत्र का दायित्व निभा रहा था, इसलिए अब ये इस युवती के पुत्र के समान हो गया, इसलिए ये भी विवाह नहीं कर सकता। और अंततः उस युवक से उस युवती का विवाह संपन्न हुआ जो कि धूनी रमाए बैठा था बस राख के समीप। तो कहने का अर्थ साथियों केवल इतना सा है कि यदि भाग्य आपके साथ में है, योग कारक दशाएं आपको चल रही है, उसकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है, तो कई बार बिना कुछ किए ही आपको सब कुछ मिल जाता है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज पंचांग पर एक नज़र डालते हैं और आपको ज़रूरी सूचना दे दें कि मंगल दोष पर जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसके अंतर्गत आज हम एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि मंगल दोष ने कब सब प्रकार से योग्य होते हुए भी उस कन्या को जीवन भर कंवारा ही रखा। तो 9 दिसंबर 2022 है, वार शुक्रवार है, पौष कृष्ण प्रतिपदा है, आज मृगशिरा नक्षत्र है, योग शुभ और करण तैतिल कौलव है। आज यदि किसी शुभ कार्य को आप प्रारंभ करना चाहते हैं, महत्वपूर्ण कार्य को प्रारंभ करना चाहते हैं, सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो उस कार्य की शुरुआत आपको दोपहर के 11:52 से लेकर के 12:33 के बीच में करनी चाहिए, क्योंकि ये अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा। तो साथियों, राशिफल की शुरुआत करते हैं और बात मेष राशि की करते हैं। साथियों, आज आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा और इस अवसर को आपको भुनाना चाहिए। अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी प्रतिभा लगा करके प्रतिभा को जग जाहिर जरूर आप करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। यदि अपने भाई से आपका किसी प्रकार का विवाद चल रहा है, आप एक बात अपने ध्यान में रखें, उसके प्रति सकारात्मक रहें। यदि आप उसके प्रति सकारात्मक रहेंगे तो आपको वापसी में भी उसके व्यवहार से इसी प्रकार की सकारात्मकता मिलेगी। किसी अड़ियल व्यक्ति से आज आपका सामना हो सकता है, उस व्यक्ति को अपनी सफाई न दें, क्योंकि सफाई देना उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसको उसकी परिस्थितियों पर छोड़ना ही अधिक बेहतर रहेगा। वृषभ राशि, आज आप अपने अधीनस्थों को मोटिवेट करके रखें, उनको मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता है। उनमें योग्यता तो है, परंतु वो मोटिवेशन के अभाव में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा आज आपकी रद्द हो सकती है, इससे थोड़ा सा जो निराशा का भाव है वो जरूर आएगा। आज के लिए जो निर्धारित कार्य है वो आज ही आप संपन्न कर दें, नहीं तो वो बहुत आगे के लिए निलंबित हो सकता है। मिथुन राशि, आज जो कार्य निर्धारित है, जो मुख्य उद्देश्य है, उस उद्देश्य से भटक करके दूसरे कार्यों में आप अपना समय जो है वो व्यर्थ गंवा सकते हैं। गर्भवती जो बहनें हैं उनसे यही प्रार्थना है कि आज आप अपना अतिरिक्त ध्यान रखें, अतिरिक्त सावधानी रखें। यदि किसी प्रकार का पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद चल रहा है तो वो विवाद आज आपका और भी आगे बढ़ सकता है। कर्क राशि, आज एक आध्यात्मिक अनुभव की आपको प्राप्ति जरूर होगी और नित्य से हट करके होगी, बहुत गहराई पूर्ण होगी। आज आपको बुजुर्गों के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का मौका मिल सकता है, पूरा ईमानदारी के साथ में आपको निभाना चाहिए। जो बहनें कामकाजी हैं, कामकाजी महिलाओं के लिए आज लाभ की स्थिति है और सब प्रकार से उनको कार्यस्थल पर सफलता जरूर मिलेगी।
तो आइए साथियों, इसी बीच जो हम कमेंट का सिलसिला रखते हैं, तो आज का पहला जो कमेंट है ये प्रिया पाठक जी का हमने शामिल किया है और आपने लिखा है, आचार्य जी नमस्कार, मेरे पेरेंट्स मेरी एंगेजमेंट करना चाहते हैं आगामी मार्च में, परंतु मैं अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं, कृपया उपाय बताएं। देखिए प्रिया जी, आमतौर पर हमें तो लोग पूछते हैं कि विवाह जल्दी कैसे संपन्न हो, अतिशीघ्र कैसे संपन्न हो, उसकी बाधा कैसे दूर हो। आप इसका उलट पूछ रहे हैं। खैर, हमारा कार्य है आपको सलाह देना। आप एक कार्य करिए, जब तक भी आप चाहती हैं, आपकी अपनी समय सीमा है, तो आप अपने घर के आग्नेय कोण जो होता है, जिसको हम दक्षिण पूर्व का कॉर्नर कहते हैं, वहां पर शयन करें। यदि ऐसा संभव न हो तो आप अपने ही कमरे में, जहां पर आप शयन करते हैं, उसके दक्षिण पूर्वी कोने में शयन करें। निश्चित रूप से आपको समय सीमा जो है वो आपकी आ जाएगी और उसके निर्धारित समय के बाद ही आपका विवाह संपन्न होगा। पर जब भी विवाह करना चाहे, इस स्थिति को छोड़ दें और वायव्य कोण में शयन करना प्रारंभ कर दें। सिंह राशि, देखिए आप धार्मिक हैं, आप आध्यात्मिक हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, आपके अपने बिलीव्स हैं, इसका आप बखान न करें, क्योंकि इसका बखान करने से कहीं ना कहीं आप जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें सुनिश्चित रूप से कमी ही आती है। आपका जो धन खर्च की आज सीमा निर्धारित थी, उस बजट को आज आपको बढ़ाना पड़ेगा, अपनी सीमा से अधिक आपको खर्च करना पड़ेगा। परिवार में किसी प्रकार की गलत फहमी की वजह से तनाव हो सकता है। गलत फहमी की वजह से, वास्तविकता नहीं है, परंतु गलत फहमी की वजह से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कन्या राशि के जो जातक हैं, उनको आज व्यावसायिक बिजनेस यात्रा का लाभ जरूर मिलेगा और ये आपकी तरक्की में सहायक भी होंगे। और साथ ही एक बड़ी सावधानी आज आपको अपने सहकर्मियों के साथ में रखनी चाहिए। उनसे किसी प्रकार की बहस न करें, नहीं तो वो आगे आपकी टांग खिंचाई में कोई कमी नहीं रखेंगे। संध्या काल में किसी समारोह में आपको शामिल होने का मौका भी अवश्य मिलेगा। तुला राशि, जो पिछला अनुभव है वो आज आपके बड़ा काम आएगा। जिसको आप बेकार का अनुभव समझ रहे थे, जिसको आप समय व्यर्थ करना समझ रहे थे, उसी से आज आपका कार्य बनेगा। कोई पुराना फैसला आपको बदलना पड़ सकता है। आपने जिसको ठीक समझा था उसमें थोड़े से करेक्टिव आपको करने पड़ सकते हैं और आपकी आय में आकस्मिक ढंग से वृद्धि भी आज अवश्य होगी। वृश्चिक राशि, जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता आज आपको सता सकती है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें। रुका हुआ धन मिलेगा, जिसको आप डूबा हुआ समझे थे वो पुनः धन आपको जरूर प्राप्त होगा। जो भी आज आप निर्णय लेते हैं उसको इमोशनली बिल्कुल भी न लें, प्रैक्टिकल निर्णय लेने में ही आपका फायदा है। साथियों, दूसरा कमेंट लेते हैं और ये आयुषी अहीर जी ने लिखा है, जय श्री महाकाल हर हर शंभु। आयुषी जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। धनु राशि, कारोबार में जो बाधा आ रही थी, चाहे वो सप्लाई चेन की हो, कर्मचारियों की हो, व्यवस्था की हो, वो आज आपकी अवश्य ही दूर होगी। अपनी संतान से कोई ऐसा सुखद समाचार आपको मिल सकता है जिससे आपको गर्वित होने का मौका जरूर मिलेगा। भाई के साथ में जो विवाद चल रहा था पुराना, आज उसका हल निकलने का एक रास्ता आपको नजर आ जाएगा। मकर राशि, काम की अत्यधिक व्यस्तता के कारण आप अपने स्वास्थ्य पर जो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वो आपको कहीं गहरे बहुत चोट पहुंचा सकता है स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप निश्चित रूप से आज से ही सही अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना प्रारंभ कर दीजिए। आपके व्यवसाय की स्थापना में, उसकी वृद्धि में, किसी नए प्रोजेक्ट में आपको मित्रों का जो पूरा सहयोग है वो जरूर मिलेगा और किसी प्रकार की जो लघु यात्रा है वो आज आपकी लाभप्रद अवश्य साबित होगी। कुंभ राशि, मेहमान नवाजी का आज आपको मौका मिलने वाला है, तो पूरे दिल से इसका आनंद जरूर लें। धन प्राप्ति के योग भी चरम पर हैं, खासतौर पर ऐसा धन जिसकी आपने कभी अपेक्षा नहीं की थी। अपनी योग्यता पर ही आप सफल होंगे, बिना किसी की सहायता के। आज जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता अवश्य मिलेगी। मीन राशि, प्रेम में सफलता के पूर्ण योग हैं। प्रेम का आप इजहार करना चाहें, मनमुटाव दूर करना चाहें, आज का दिन बहुत बेहतरीन है आपके लिए। किसी विशिष्ट व्यक्ति से भी मुलाकात होगी जिससे जो मार्गदर्शन आपको मिलेगा वो आपको लॉन्ग टर्म तक जरूर काम आएगा। अपने माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, तो उनका आज आप विशेष ख्याल रखें।
साथियों, आज का जो अंतिम कमेंट है ये मनीष अरोड़ा जी ने लिखा है और आपने प्रश्न पूछा है कि ये जो उपाय है इसमें कितने पाठ करने हैं और क्या केवल चतुर्दशी पर पाठ करना है या रोजाना करना है। देखिए, चतुर्दशी पर तो करना ही है मनीष जी, और यदि आप नित्य करते हैं तो इसका जो लाभ है, इसका जो प्रभाव है वो कई गुना और अतिशीघ्र आपको मिलेगा। तो आइए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हमारी मंगल दोष पर चल रही है और बहुत बड़ी गलतफहमी को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए एक मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और ये जानते हैं कि क्यों इस कन्या को 2-3 ऐसे समीकरण जो कि जन्म पत्रिका में बन रहे हैं, खासतौर पर 2, जिन्होंने आजीवन कंवारे रहने के लिए इनको मजबूर कर दिया। साथियों, ये मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है और आप देख पा रहे हैं कि द्वितीय भाव में जो कि कुटुंब भाव होता है, यहां पर मंगल देव विराजमान है। दक्षिण भारत में इसको प्रबल मंगली माना जाता है, परंतु उत्तर भारत में इसकी अनदेखी कर दी जाती है। परंतु ये हम आपको व्यवहारिक चीजें बता रहे हैं कि यहां पर मंगल होने के कारण, खासतौर पर इस जन्म पत्रिका में मंगल एकादशेश और षष्ठेश है, अर्थात वो प्रबल मारक है। मारक होकर के सेकंड भाव में बैठा है, संतान भाव को भी देख रहा है, सप्तम भाव को भी देख रहा है। इसलिए इनके विवाह में इन्होंने अत्यधिक डिले कराने का कार्य किया। मंगल यहां पर आप देख रहे हैं कि नीच राशि के हो गए हैं। मंगल का यहां पर होना कुछ इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट भी लेकर के आया है। ये अपने जीवन का अधिकतम समय समाज सेवा में लगाती है, बहुत अच्छा कार्य है। वक्ता बहुत अच्छी है, प्रखर वाणी है, आकर्षक व्यक्तित्व है। थोड़ा सा यहां पर मंगल ने इनको अहंकारी भी जरूर बना दिया। इस जन्म पत्रिका में लग्नेश बुध आप देख रहे हैं कि पंचम भाव में शुक्र के साथ में जाकर के बैठे हैं। शुक्र यहां पर योग कारक स्थिति में है। शुक्र अपने ही घर में त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो इसने क्या किया कि इनको एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म प्रदान किया। धन की कोई कमी नहीं थी, प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं थी, और इन्होंने अपनी प्रतिभा पर चल करके उच्च शिक्षा प्राप्त की और एक प्रोफेसर के रूप में अभी भी ये यूनिवर्सिटी में कार्यरत है। अब सबसे बड़ी गड़बड़ मंगल के साथ में दूसरी क्या हुई कि यहां पर 2 भावों के 2 केंद्रों के अधिपति गुरुदेव बनते हैं, जो कि विवाह के कारक भी हैं। वो जाकर के 6ठे भाव में विराजमान हो गए और इन्होंने इनका विवाह संपन्न नहीं होने दिया। जब ये नई नई यौवन को प्राप्त हुई थी, जब प्रस्ताव बहुत सारे आ रहे थे, तब पता नहीं इनको क्या जचा, मंगल ने और गुरु ने मिलकर के इनकी मन स्थिति ऐसी बना दी कि इन्होंने ये ठान लिया कि मुझे विवाह संपन्न नहीं करना चाहा। और बाद में जब इन्होंने चाहा तब इनका विवाह संपन्न नहीं हुआ, और कारण जो है वो मैंने आपको दोनों ही यहां पर बतला दिए हैं। मुख्यतः अब जबकि ये शायद 52 इयर्स इनकी एज हो चुकी है और अब इनको अपने उस निर्णय पर पछतावा हो रहा है। साथियों, मैसेज केवल इतना ही है कि इस प्रकार का मंगली दोष या इस प्रकार के गुरु का जो दोष है, यदि हम उसको अनदेखा कर देते हैं तो बाद में चल करके हमें सिर्फ पछताना होता है। यदि किसी बहन के इस प्रकार की स्थिति है मंगल की, तो उनको चाहिए कि वो 3 नवरात्र विवाह के पूर्व कोई भी लगातार 3 नवरात्र के संपूर्ण व्रत पूरे विधि विधान से करते हैं, तो इस मंगल दोष का भी पूर्ण रूप से शमन होता है और सही समय पर शुभ विवाह उनका जरूर संपन्न होता है। और इस प्रकार की जो स्थितियां हैं, इनमें खास बात यह है कि विवाह के पूर्व बड़ी आसानी से इनका शमन किया जा सकता है। विवाह के पश्चात या एक एज निकल जाने के बाद में बहुत मुश्किल पेश आती है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।